अबे ओ 16 कोटियों सालों, प्लेयर्स के पैसे दो। बगैर तो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम तो पाकिस्तान से भी गिरे गुजरे हो भाई। आफ्टर मैच पैसे व्हाट हैपनिंग। पैसा दो भाई, शर्म नहीं आती तुमको, हराम खोरो। तो भैया हम अक्सर बांग्लादेश के लोगों को समझाते थे कि भैया आईपीएल सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड है। तो नहीं, बांग्लादेश वाले बोलते थे कि नहीं, बीपीएल जो है वो एक दुल्हन है, और दुल्हन की जब शादी होती है तो बारात में बहुत सारे लोग आते हैं। यानी कि बीपीएल जब होता है तो दुनिया के लोग आते हैं। बीपीएल आईपीएल से काफी ज्यादा बेहतर है, और बीपीएल जो है वो एक ब्रांड है, वो एक नाम है। लेकिन भैया पिछले ये 2 3 4 दिन से ये जो मैं न्यूज मीडिया पर अभी जाके मैंने देखा है कि यार ये क्या हालत है कि बीपीएल के बस ड्राइवर ने भाई प्लेयर्स के सारे किट और बैग्स जो है लॉक कर दिए हैं, और बोल रहा है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं किसी की भी छड्डी नहीं दूंगा। और सिर्फ बस ड्राइवर के पैसे नहीं, पूरी दुनिया के ऐसे प्लेयर हैं जिसमें पाकिस्तान का भी है, अफगानिस्तान का भी है, आई थिंक और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पैसे नहीं दिए गए, और भाई वहां पे होटल में रुके हुए हैं और रिटर्न टिकट का भी वेट कर रहे हैं। भाई ना उनको पैसे मिल रहे हैं, ना उनको टिकट मिल रहा है। अब होटल वाले भी उनसे लड़ रहे हैं। भैया जब अमेरिका ने हेल्प रोक दी थी उससे बांग्लादेश को इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब इंडिया ने रोका था तब इनकी पुंगी बच गई थी। सोचो, ये जो बांग्लादेश में जो सरकार इन लोगों ने गिराई है, इनको लग रहा था कि ये सरकारें बस इजी है, ऐसे ही चलते हैं देश, बस 2 सेकंड में देश चल जाते हैं, कोई भी आके बैठ जाएगा, कोई भी आके कुर्सी पे अपना वो रख के बोलेगा कि भैया मैं देश चलाऊंगा। आज ये हालत हो गई है कि पॉलिटिक्स तो छोड़ें, देश की बाकी चीजें तो छोड़ें, क्रिकेट स्पोर्ट्स प्लेयर के पैसे नहीं दे पा रहे, ये हालत हो गई है। क्योंकि भैया हसीना शेख है या शेख हसीना है, जो भी थी, उसकी सरकार में इंडिया जो हेल्प कर रही थी बांग्लादेश का, जो पैसे बांग्लादेश को दे रही थी, नहीं देखें, एक तो वो क्रेडिट, एक तो वो पैसे जो उधार दिए हुए थे वो अलग चीज है, जो बांग्लादेश ने कर्जा लिया हुआ था जो है इंडिया से, या अभी भी है वो कर्जा इनके ऊपर। एक वो हेल्प थी जो बिना कर्जे के, जो माफ जिसे कहा जाता है, एड्स जिसे कहा जाता है, वो हमेशा बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से मिलता था, और यूएसए की तरफ से भी जो आता था वो तो अलग पैसे थे। लेकिन इंडिया जो है बांग्लादेश के साइड में रहता है, तो इस वजह से भारत ने हमेशा बांग्लादेश की हर चीज में हेल्प की है, और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत के साथ बांग्लादेश का हो रहा था, दुनिया में किसी के साथ इनका नहीं हो रहा। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के जो क्या बची औलादे जो खड़ी होके जिन्होंने सरकार गिराई, उसके बाद इंडिया के ऊपर बार बार झूठे इल्जाम लगाना, इंडिया से वार की बात करना, पाकिस्तान से जो है वो चीनी का एक कंटेनर मंगा के खुद को अफलातून समझना, इंडिया का एड्स भी बंद हो गया, कर्जे भी वापस अभी इंडिया मांग रहा है कि भैया ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी निकालो, जो पैसे उधार दिए वो निकालो भाई, ज्यादा टाइम नहीं है, लुंगी बाद में बांध लेना, पहले पैसे दो हमारे। वो पैसे नहीं दे पा रहा। वहां से अमेरिका के जो है हेल्प बंद हो गई, बांग्लादेश के ऊपर 4 साल के लिए बंद हुआ है। लेकिन भैया यहां पे आ गया बीपीएल। अब बीपीएल में इतने हरामी हैं कि भैया अपने प्लेयर को सैलरियां दे दी, अपने प्लेयर के पैसे दे दिए, जो बाकी दुनिया के प्लेयर आए हुए थे उनके पैसे नहीं दिए, जिसमें पाकिस्तान के भी प्लेयर। भिखारी के पैसे कंगला खा गया भाई। कंगला भिखारी को ठग गया। ये हालत है भाई बांग्लादेश के अंदर। और हमारे भी प्लेयर हैं जिनके पैसा नहीं दिए, उनको मैं कहता हूं कि छोड़ो बांग्लादेश को यार, जाओ वापस जाओ अफगानिस्तान, अपने पैसों से टिकट करो, आइंदा कभी बीपीएल में मत खेलना, अपनी बेइज्जती मत करवाना। बीपीएल में वो लोग खेलते हैं जो लुंगी बांधते हैं।
तुम लोग क्यों जाके बीपीएल में अपनी बेइज्जतियां करवा रहे हो? बताओ, बस ड्राइवर के पैसे नहीं दिए, बस ड्राइवर बेचारा जो उधर जो जिसका क्या है, बस प्लेयर को होटल तक लेके जाना, वहां से ग्राउंड तक लेके जाना, बस ड्राइवर के पैसे नहीं दिए। तो बताओ यार, उसकी सैलरी नहीं मिली तो प्लेयर की सैलरी खाक मिलेगी, प्लेयर की तो सैलरी ज्यादा होगी। यानी कि वहां के हिसाब से पता नहीं कितने, बस ड्राइवर का 5%, 10%, 20%, 50%, मुझे वहां की करेंसी का पता नहीं है कितना टका होगा बस का वो टका। 16 कोटी इतना बेगैरत हो चुका है। 16 कोटी तो भाई सोशल मीडिया पे इतनी लंबी लंबी फेंकता था, 16 कोटी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि भैया ये भारत की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, भारत हमारे देश को चला रहा है, ये भारत की सरकार हमने गिरा दी। अब देखना, बांग्लादेश को हम दुबई बनाएंगे, बांग्लादेश को अमेरिका बनाएंगे। बांग्लादेश अब अपनी लुंगी नहीं खरीद पा रहा भाई। अबे ओ 16 कोटियों सालों, प्लेयर्स के पैसे दो। बगैर तो तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती, शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? तुम तो पाकिस्तान से भी गिरे गुजरे हो भाई। कभी बोलते हो लास्ट मैच परफॉर्मेंस व्हाट हैपनिंग, कभी बोलते हो आफ्टर मैच पैसे व्हाट हैपनिंग। पैसा दो भाई, शर्म नहीं आती तुमको? हराम खोरो, वहां पे धांधली करो, वहां से पैसा हराम खोरी करो जहां मीडिया में बात ना निकले। भाई बीपीएल करवा रहे हो दुनिया के आगे और बोल रहे हो कि ये बांग्लादेश का तो छोड़ो, दुनिया का सबसे जबरदस्त लीग है ये, आईपीएल से ज्यादा बेहतर लीग है ये। अभी बांग्लादेश के प्लेयर्स पिक नहीं हुए थे आईपीएल में तो बोल रहे थे भैया आईपीएल की क्या औकात है, हम अपना बीपीएल हमारा आ रहा है, बीपीएल में देखा जाएगा। मैं कहता हूं गलती हो गई, बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल में पिक ना किया। पिक करते, जबरदस्त बॉलिंग करवाते, इनसे तेज बॉलिंग करवाते, बैटिंग करवाते, लास्ट में पैसे नहीं देते, मजा आता। एक सीजन फ्री में इनसे मेहनत करवाते ना, फिर इनको पता चलता कि भैया कितना दुख होता है। अभी आप देखो कि भैया प्लेयर्स के पैसा नहीं दे रहे, बेगैरत, इतने बेगैरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और अगर आप मीडिया में इनकी बातें सुनेंगे ना, ये दोनों ऑनलाइन ब्रदर, या पाकिस्तान और बांग्लादेश, बोलते हैं दुनिया की सबसे जबरदस्त और रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान है। दूसरे की हड्डियों पे पलने वालों, सालों तुम लोग आईपीएल से अपने आप को कंपेयर करते हो। आईपीएल ब्रांड है, ब्रांड। जो प्लेयर आईपीएल में पिक हो गया ना भैया, उसकी प्रॉपर्टी जो है गिनी नहीं जाती बाकी देशों में, इतना पैसा आ जाता है। वो अपने देश के बहुत गरीबों के साथ हेल्प करने लग जाता है, इतना कमा लेता है कि खुद का पेट तो बढ़ जाता है कि अब नौबत आ जाती है कि यार चलो गरीबों के साथ भी हेल्प करते हैं। और बीपीएल को जाके देखो भाई, रिटर्न टिकट नहीं दे। अबे बगैर तो टिकट ना सही, उनकी सैलरियां तो दे दो, बंदा बस और रिक्शे में होके चला जाएगा वापस। या फिर साइकिल पे बिठा के लेके भागो। तौबा तौबा भाई, इस साल तो चलो ठीक था, इन लोगों ने स्कैम कर लिया, बस ड्राइवर को बुला के काम निकलवा के पैसा नहीं दिया। अगले साल साइकिल में लेके भागेंगे प्लेयर्स को। अगले साल बस वाला आएगा ही नहीं, प्लेयर तो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, पता नहीं गली मोहल्ले से जमा करके प्लेयर, और पाकिस्तान के प्लेयर तो आएंगे भाई, वो तो बड़े ढीठ है, उनको पैसे ना भी मिले फिर भी आएंगे भाई। ये कंगला